Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आयशा खान। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या चीज़ें, आइए पहले जानते हैं। वो कौन लोग होंगे जो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो कौन से लोगों के लिए ये बातें लिख दी है या ये बातें बता दी हैं कि वो लोग जो भी इन चीज़ों से नवाजे जाएंगे वो कौन लोग होंगे जो मेरे अर्श के साए में होंगे। तो आइए जानते हैं। अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़यामत के दिन ऐसे लोग अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए तले होंगे जिनमें से वो शख्स होंगे जो अपनी जवानी मस्जिद में गुजारते हैं। बेशक जब भी हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, और वो अल्लाह सुब्हाना ताला के अर्श तले साए में वो ही लोग होंगे जिनकी जवानी, जिनकी खुली हुई जवानी जिन्होंने मस्जिद में गुजारी और जिन्होंने गुनाह को अवॉइड किया और हर वो गुमराही से दूर रहे जो अल्लाह सुब्हाना ताला की नाराज़गी का सबब बना। तो अल्लाह ने वैसे कुछ निशानियाँ हमें बताई हैं और जो अल्लाह सुब्हाना ताला की याद में अपने गुनाहों को छोड़ देता है। बेशक हम सब जानते हैं कि जब कोई इंसान अल्लाह के लिए जब वो गुनाह का रास्ता छोड़ता है तो शैतान कितना वसवसे में डालता है, कितना बहकाता है, कितना वो दोबारा से फिर वो इंसान को उसी राह पे लाके खड़ा करने की कोशिश करता है जो इंसान उस राह को छोड़ चुका है। या जैसे कि गुनाह, अगर कोई इंसान कोई गुनाह कर रहा है और वो टोटली उस गुनाह को छोड़कर अल्लाह की याद में अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर देता है तो अल्लाह उसे अपने अर्श के साए में ज़रूर रखेंगे। वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। बेशक हम सब जानते हैं कि अल्लाह को जवानी की इबादत बेहद पसंद है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अल्लाह के अर्श के साए में रहें। तो हमें अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारना है। हर वो गुनाह से हमें पाक होना है जो हमें हमारे अल्लाह से दूर करता हो और जो हमें हमारे अल्लाह पाक की नाफरमानी से हमें बचाता। हमें हर वो गुनाह से हमें बचना है। तो हमें कोशिश करनी कि हमारी जो लाइफ है वो अल्लाह की इबादत में गुजरे। और एक इनमें से वो इंसान है जो अल्लाह के डर से ऐसे गुनाह को छोड़ देता है। बेशक हमें किसका डर होना चाहिए? हमें अपने अल्लाह सुब्हाना ताला का डर होना चाहिए और हमें उनके डर से ही वैसे गुनाहों से बचना है ताकि अल्लाह हमें अपनी रहमतों से, अपनी नेमतों से अल्लाह हमें नवाजे। तो हमें गुनाहों का रास्ता छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए को ढूंढना है। उनकी रज़ामंदी चाहिए हमें, उनकी इम्पोर्टेंसी चाहिए हमें। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ये जो साइन अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बताए हैं, ये जो टिप्स अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताए हैं कि वो कौन लोग होंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये भी बताया है कि ये वो लोग होंगे जिनके बारे में मैंने ये कुछ तफसीलें बताई हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें अपनी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी अल्लाह सुब्हाना ताला को सुपुर्द कर देनी है। उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है अल्लाह और नेक हिदायत का सवाल करना है। क्या आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये कहेंगे कि मैं बेबस हो चुका था, फितना ज़्यादा था, या यकीन करें ये शैतान का वार है। बेशक शैतान जब भी हमें मजबूर कर देता है, जब हम बहुत वीक हो जाते हैं, तभी शैतान हम पर हावी होता है और हमसे ऐसे वो गुनाह करवाता है जिसके बारे में हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। तो जब तक हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और हमारा जो फोकस अल्लाह की तरफ है और जो हमारा कनेक्शन अल्लाह की तरफ जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, शैतान हमें अपनी राह से इसी तरह भटकाता रहेगा। तो हमें कोशिश करनी है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की, हर वो फितने से दूर रहना है, हर वो गुनाह अवॉइड करना है जो अल्लाह को नापसंद है। तो हमें कोशिश करनी है कि अल्लाह के अर्श के साए तले हम रहें
اور ہمیں ہماری جو لائف ہے وہ اللہ کی سپرد ہو اور ہم پوری زندگی اللہ کی صرف اور صرف عبادت میں گزاریں۔ تو گائز یہ تھا آج کی ٹاپک، ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور یہ آپ ضرور اپنے فرینڈس ریلیٹیو کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور تاکہ آپ موٹیویٹ ہوں اور ہمیں بہت ساری ایسی نالج ملے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آپ مجھے دیں اجازت، مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔